सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही शहरियों ने गर्म और सेहत बख्श ग़िज़ाओं का इस्तेमाल बढ़ा दिया। नज़ला ज़ुकाम और खांसी से बचाव के लिए चिकन सूप शहरियों की अवलिन तरजीह है। रिपोर्ट देखते हैं मलिक तालिब हुसैन की। तो ਬੂਰੇਵਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਦੀ ਪੈ ਰਹੀ ਆ ਔਰ ਸਰਦੀ ਦੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨੂੰ ਕਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਚਿਕਨ ਸੂਪ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਆਈਦਾ ਵਾ ਔਰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਖਾਲਸ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਔਰ ਮੁxtਲਿਫ ਮਸਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਔਰ ਪੀਣ ਨਾਲ ਸਰਦੀ ਦੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਮ 'ਚ ਗਰਮੈਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही शहरियों ने गर्म और सेहत बख्श ग़िज़ाओं का इस्तेमाल बढ़ा दिया। नज़ला ज़ुकाम और खांसी से बचाव के लिए चिकन सूप शहरियों की अवलिन तरजीह रही। बाज़ारों, होटलों और फूड पॉइंट्स पर चिकन सूप की मांग में वाज़ेह इजाफा देखने में आ रहा। चिकन सूप न सिर्फ जिस्म को गर्म रखता है बल्कि क़ुव्वत मुदाफ़त बढ़ाने में भी मददगार साबित होता है। शहरियों का कहना है कि सर्द मौसम में एक प्याली गर्म चिकन सूप दिन भर तवानाई फराहम करता है। दुकानदारों के मुताबिक चिकन सूप की बढ़ती मांग के बायस कारोबार में भी बेहतरी आई है और सर्दी के मौसम में ये सूप सबसे ज़्यादा फ़रोख्त होने वाली ग़िज़ाओं में शामिल हो चुका है। खबर शामिल करते हैं खुशाब जोहराबाद से। ब्यूरो चीफ चौधरी शौकत परवेज़ की रिपोर्ट के मुताबिक जोहराबाद शुगर मिल्स के HR डिपार्टमेंट और दीगर शोबाजात में तरक्की पाने वाले मुख्तलिफ खुश नसीबों के एजाज़ में एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसके मेहमान खुसूसी जनरल मैनेजर ऑपरेशन अमजद महमूद शेख थे, जबकि तकरीब की सदारत मिल्स एडमन तारिक महमूद मलिक ने की। जोहराबाद शुगर मिल्स के HR डिपार्टमेंट और दीगर शोबाजात में तरक्की पाने वाले खुश नसीबों के एजाज़ में तकरीब इनेकाद किया गया, जिसके मेहमान खुसूसी जनरल मैनेजर ऑपरेशन अमजद महमूद शेख थे। तकरीब में HR डिपार्टमेंट में तरक्की पाने वाले 4 खुश नसीबों अब्दुल वहाब को असिस्टेंट मैनेजर HR, गुलाम रुबानी को सीनियर ऑफिसर HR, अरसलान अकबर को HR ऑफिसर, शेर अफजल को HR रिकॉर्ड कीपर तैनात किया गया। इस मौके पर खिताब करते हुए मेहमान खुसूसी अमजद महमूद शेख ने कहा कि किसी भी अदारे की कामयाबी में इसके कारकुनान का बड़ा हाथ होता है। बानी पाकिस्तान हज़रत कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का फरमान है कि वो अदारा कभी तरक्की नहीं कर सकता जिसके कारकुनान इससे मुतमईन ना हो। लिहाजा हम समझते हैं कि हमारे अदारे के कारकुनान हमारा अहम सतून है, इनकी तरक्की हमारे अदारे की तरक्की है। इस मौके पर एडमन तारिक महमूद मलिक ने कहा कि हमारे अदारे का ये खासा है कि वो अपने मजदूर की फलाह व बहबूद के लिए दिन रात इकदाम करती है। आज की कार्रवाई भी इसी की एक कड़ी है। तकरीब में तरक्की पाने वालों में अब्दुल वहाब, गुलाम रुबानी, अरसलान अकबर और शेर अफजल ने मिल्स इंतजामिया बिलखसूस अमजद महमूद शेख और तारिक महमूद मलिक का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। नारोवाल में जालिम ससुरालियों ने 4 बच्चों की मां को तशद्दुद के बाद तेजाब लाकर कत्ल कर दिया। शौहर समेत 3 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। तफ्तीशी अफसर मुल्ज़मान से साज़बाज का इल्ज़ाम। CPO गुजरांवाला से मामले का नोटिस लेने का मुतालबा। वाक़या थाना सदर वज़ीराबाद के इलाका कोसर हरियार में पेश आया। जलील टाउन के रहायशी मोहम्मद सलीम ने 10 साल कबल अपनी बेटी नाइला की शादी ज़ुबैर सकना कोसरो बरियार से की थी। नाइला की ससुराली अक्सर इसे ताना देते और तशद्दुद का निशाना बनाते थे। नाइला ने अपने वालिदैन को इस बात से आगाह किया तो ज़ुबैर ने अपनी बीवी को मज़ीद वहशियाना तशद्दुद का निशाना बनाया। चंद यौम कबल नाइला का भाई इसे लेने गया। ज़ुबैर, ज़हीर वगैरह ने इसे भी धमकियाँ देकर घर से निकाल दिया। अगले दिन मुल्ज़मान ने अपनी वालदा जमीला बीबी के हमरा नाइला को तशद्दुद के बाद तेजाब लाकर कत्ल कर दिया और गांव में ये बात फैला दी कि नाइला ने खुदकुशी करने की कोशिश की है, जो कि हस्पताल में दम तोड़ गई। मकतूला के वालिद मोहम्मद सलीम की दरख्वास्त पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। रिपोर्ट अली उस्मान, 99 न्यूज़ नारोवाल। नैला सलीम ना है जी, ਉਹਦਾ ਖਾਵੰਦ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮੁਹੰਮਦ ਜ਼ੁਬੈਰ। अक्सर मार कुट के भेज ਦਿੰਦਾ ਸੀ, पैसे मंगाता ਸੀ, कभी 50,000 ਅੱਜ मैं ये करना है वो करना है। ਅਸੀਂ यानी कि अपनी बच्ची वसाउਣ वास्ते उन्होंने कभी 20,000 भेजा, कभी 50,000 भेजा, कभी 10,000 भेजा गया, लेकिन वो बाज नहीं आया। इस तो पहले भी चंद दिन पहले भी ਅਸੀਂ ਲੈਣ गए हैं जी, ਜਦੋਂ ਬੱਚੀ ਤਿਆਰ ਹੋਈ तो मार कुट के ना ਉਹਨੂੰ नहीं आने दिता। वाकई तो पहले भी एक दिन मेरे बच्चे की मतलब कि ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੀ ਖਾਲਾ भी गई है ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ नहीं भेजा गया। हमेशा तशद्दुद करता रहा तो हुण भी तशद्दुद करके मेरी बच्ची उन्होंने मार छड्या, तेजाब पिलाया या जहरीली चीज़ पिलाई हैगी, तो सानू इंसाफ चाहिए है। खबर शामिल करेंगे शेखुपुरा से। शाहिद भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक डेकोरेशन शॉप में आतिशज़दगी का वाकया अली डेकोरेशन शॉप 32 चौक गुजरांवाला रोड पर पेश आया। दुकान में नामालूम वजह से आग लगी। रेस्क्यू कंट्रोल ने फौरन एमरजेंसी व्हीकल्स को जाए हादसा पर रवाना किया। रेस्क्यू फायर फाइटर्स ने जानफशानी से फायर फाइटिंग करते हुए आग पर मुकम्मल काबू पा लिया। डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर की हदायत पर 3 एमरजेंसी गाड़ियों ने फायर ऑपरेशन में हिस्सा लिया। खबर शामिल करते हैं विहाड़ी से। हमारे नुमाइंदे सलीम कंबो की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब बलदियाती काले कानून के खिलाफ जमात इस्लामी के तहत अवामी रेफरेंडम मुनक्किद कराया जा रहा है। इस हवाले से विहाड़ी, बुरेवाला, मेलसी, गगो मंडी, अड्डा लंडू, मस्जिद जोक नवाज, अड्डा 37 फाटक, फट्टा राजबा,
गड़ा मोड़, करमपुर, जल्लाजीम, लुडन, फिकी मोड़ और दीगर मकामात पर पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। अब्दुल हफीज़ रिटायर्ड सेशन जज को चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुकर्रर किया गया है, जो तमाम पोलिंग के अमल की निगरानी कर रहे हैं। पोलिंग 18 जनवरी तक जारी रहेगी। इसके बाद गिनती का अमल शुरू होगा। जमात इस्लामी का मुतालबा है कि बल्दियाती इलेक्शन जमाती बुनियादों पर कराए जाएँ। यूसी चेयरमैन बराह रास्त अवामी वोट से मुंतखब किया जाए। ब्यूरोक्रेसी को मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदों के मातहत किया जाए। तहसील और ज़िला की सतह पर बाइख्तियार हुकूमतों का निज़ाम कायम किया जाए। हर सतह पर आवाम को हक हुक्मरानी दिया जाए जो बाइख्तियार हों। इस मौके पर सदर YUI यूथ चौधरी अली वक़ास हांजरा, अमीर जमात इस्लामी चौधरी तारिक महमूद, प्रोफेसर राव फरमान कौसर, राव उमर नफीस, मोहम्मद अली मिर्ज़ा, अब्दुल मतीन, अली अहमद साबिर, राव हमदान, तारिक रफ़ीक, हाजी तुफ़ैल वड़ैच, पीर मंशा और दीगर भी मौजूद थे। जमात इस्लामी रेफरेंडम करा रही है। ये 50 लोकल बॉडीज एक्ट बनाया गया है, ये अवामी मफाद के सरासर खिलाफ है। सिर्फ अपनी ज़ाती ताकत, तमाम ताकत को ज़ाती शख्सियत या हुकूमत में मुर्तकज़ करने के लिए बनाया है और इसकी जो नुमाइंदा हसीयत है वो भी ख़त्म करने के अवाम की नुमाइंदा हसीयत उसको ख़त्म करने के मुतरादिफ है। इसलिए जमात इस्लामी पब्लिक ओपिनियन ले रही है कि बताएं ये काला कानून रहना चाहिए या ख़त्म होना चाहिए। इसलिए मैं तो लोगों से इस्तदा करूँगा कि ज़रूर देखें, क्योंकि जब तक लोकल बॉडीज़ को अख्तियारात ही नहीं मिलते तो ये होना ना होना एक बात है। खबर शामिल करते हैं हेड सुलेमानकी से। चीफ इंजीनियर महकमा इरीगेशन साहिवाल जोन सरफराज खाली ने सुलेमानकी हेडवर्क्स का खसूसी विजिट किया और दरियाए सतलुज की सालाना बंदी के हवाले से होने वाले काम का जायजा लिया। चीफ इंजीनियर महकमा इरीगेशन साहिवाल जोन सरफराज खालिद के हमरा एक्सियन ऑपरेशन अब्दुल रहीम वटू भी थे। एक्सियन सुलेमानकी डिवीजन हाफिज रियाज अहमद, SDDO सैयद कासिम रजा ने हेडवर्क्स का मुआयना करवाया। इस मौके पर पाकिस्तान इरीगेशन की पासवान यूनियन के अहदेदारान में शामिल सीनियर नायब सदर मोहम्मद अमीन साकी, चेयरमैन मियाँ शफा वटू, सेक्रेटरी अहमद सईद वटू ने चीफ इंजीनियर सरफराज खालिद और एक्सियन ऑपरेशन अब्दुल रहीम वटू का इस्तकबाल किया। मिर्ज़ा खालिक बेग सिटी रिपोर्टर से डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा शाहिद इमरान मार्फ ने असिस्टेंट कमिश्नर अमरान अली हर्ल और MSDHQ हस्पताल शेखुपुरा राजा जुबैर के साथ चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट इंसाफ प्रेस क्लब मलिक अरशद वटू इयादत के लिए DHQ हस्पताल शेखुपुरा पहुंचे और जल्द सेहत याबी की दुआ दी। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट इंसाफ प्रेस क्लब मलिक शौकत हयात वटू, राना मोहम्मद बशीर मलिक, गुलाम मुर्तज़ा चौधरी आबद अली मंज, राय कैसर अब्बास खरल और दीगर सियासी और समाजी शख्सियात मौजूद थीं। याद रहे गुज़श्ता रोज़ चेयरमैन मलिक मोहम्मद अरशद वटू की गिरकर टांग टूट गई थी। खबर शामिल करते हैं उकाड़ा से। मलक नियाज अहमद जक्खड़ की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए सब इंस्पेक्टर का इम्तहान पास करने वाले उकाड़ा पुलिस के 13 अफसरान को रैंक लगाने की तकरीब का इनेकाद किया गया। DPO उकाड़ा मोहम्मद राशिद हदायत ने SP इन्वेस्टिगेशन मलिक दाऊद के हमरा तरक्की पाने वाले अफसरान को सब इंस्पेक्टर के रैंक लगाए और इन्हें मुबारकबाद दी। तरक्की पाने वालों में मोहसन, मोहम्मद खान, अदनान, अरसलान, तारिक, उमर, इम्तियाज़ और लेडी सब इंस्पेक्टर बुशरा शामिल हैं। इस मौके पर DPO उकाड़ा ने अफसरान के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हुए उम्मीद जाहिर की कि वो अपनी नई जिम्मेदारियाँ पेशा वराना दयानत और फ़र्ज शनासी के साथ निभाएंगे। अब रुक करेंगे नारोवाल का। पंजाब भर की तरह जमात इस्लामी नारोवाल ने रेलवे स्टेशन पर बल्दियाती कानून 2025 के खिलाफ 3 रोज़ के लिए रेफरेंडम का कैंप लगा दिया। हल्का PP 57 नारोवाल से टिकट होल्डर जमात इस्लामी SN अदील ततला एडवोकेट ने मीडिया से गुफ्तगू में बताया कि नया बल्दियाती कानून काला कानून है। पंजाब हुकूमत ने इस कानून के तहत आवाम के बुनियादी हकूक़ को सलब कर दिया है। जमात इस्लामी का मुतालबा है कि इस नए कानून के तहत बल्दियाती इंतखाबात जमाती बुनियादों पर UC चेयरमैन का इंतखाब आवाम के वोटों से हो। ब्यूरोक्रेसी मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदों के मातहत हों। तहसील और ज़िला की सतह पर बाइख्तियार हुकूमतों का निज़ाम हर सतह पर आवाम को हुक्मरानी का हक हो। SN अदील ततला ने बताया कि पंजाब भर में 3 रोज़ा रेफरेंडम कैंप हर शहर में लगाए गए हैं, जहां आवाम अपनी राय आज़ादी के साथ देंगी। इनका कहना था कि बल्दियाती एक्ट 2025 में आवाम को बेइख्तियार करने का नया हथियार है। इस एक्ट के तहत जमहूरियत पर हुकूमत शब खून मारने का प्रोग्राम है। पंजाब के आवाम को ये फैसला करना होगा कि ख़ानदानी कब्ज़े के इस निज़ाम की बजाय बाइख्तियार बल्दियाती हुकूमत कायम की जाए। रिपोर्ट नुमाइंदा अली उस्मान, 99 न्यूज़ नारोवाल।
खबर शामिल करते हैं खुशाब जोराबाद से। चौधरी शौकत परवेज की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर जहांजेब हुसैन लाबर की डिस्ट्रिक्ट की चारों तहसीलों के प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सदूर और नुमाइंदगान के साथ मुलाकात। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब जोहराबाद के सदर अब्दुल वहाब चुगताई, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सदर राना ज़ाहिर, रेहान महल, एडवोकेट अब्दुल जब्बार शाकिर, मलिक मुमताज़, नुमाइंदा पाकिस्तान, PTV न्यूज़ पाकिस्तान, ज़िला खुशाब बाबिर मुर्तज़ा, मोहम्मद अशरफ, सिटी खुशाब से मोहम्मद सरफराज, मकीन हामिद नवाज, मलिक ताहिर, बाबा मोहम्मद रमज़ान, मोहम्मद इमरान, अली मलिक मिर्ज़ा सतार, तहसील नौशहरा मलिक जाहिद फ़ारूक आवान, तहसील कायदाबाद और शहर भर के सहाफ़ी बरादरी ने शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर खुशाब डॉक्टर जहांजेब हुसैन लाबर ने कहा कि शहर की तरक्की और बेहतरी, फलाह बहबूद और अवामी मसाइल के हल के लिए मीडिया का किरदार अहम है। आज हमारे पास इकट्ठे होने का मकसद सिर्फ तारुफ कराना ही नहीं बल्कि मीडिया का ताउन भी ज़रूरी है। आप लोगों के इल्म में होगा जो भी अवामी मसाइल के हवाले से जो भी मुसद्दका इतलात रिपोर्ट्स आएँ तो ज़िला इंतज़ामिया और मेरे इल्म में फ़ौरी तौर पर लाई जाएँ ताकि बर वक्त सदेबाब किया जा सके। तमाम मीडिया नुमाइंदगान ने शहर में बेहतरी लाने और अवामी मसाइल को हल करने में अपनी अपनी तजावीज़ पेश की। न्यूज़ एडिटर आमर नसीर राजपूत से मनशियात फरोशों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। SHO थाना शरकपुर मलिक मुख्तार की सरबराही में पुलिस ने मनशियात फरोशों के खिलाफ कामयाब कार्रवाई करते हुए 12 लाख रुपए मालियत की खतरनाक आइस मनशियात बरामद कर ली। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने एक मुलजम को गिरफ्तार कर लिया जिसके कब्जा से भारी मकदार में आइस बरामद हुई। पुलिस के मुताबिक मुलजम मनशियात सप्लाई के नेटवर्क में मुलव्वस था और मुख्तलिफ इलाकों में आइस फरोख्त कर रहा था। गिरफ्तार मुलजम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश का आगाज़ कर दिया गया ताकि नेटवर्क के दीगर सहूलतकारों को भी कानून के कटहरे में लाया जा सके। खबर शामिल करते हैं चकवाल से। हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मलिक हसन फरदौस की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून चकवाल के ज़िला सदर सूबाई पार्लिमानी सेक्रेटरी चौधरी हैदर सुल्तान अली खान ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के विजन है कि आवाम के मसाइल इनकी दहलीज पर हल होने चाहिए और हर शोबा ज़िंदगी में आवाम की तरक्की के आसार नज़र आने चाहिए। वो नून लीग के पब्लिक सेक्रेटेरिएट में साबिक चेयरमैन बल्दिया चौधरी सज्जाद अहमद और पहलवान ग्रुप के रहनमा मलिक आम सोहेल के हमरा 99 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू कर रहे थे। इन्होंने बताया कि वासा के क़याम से आवाम को पीने का साफ़ पानी मुयस्सर होगा जबकि सरकारी दफातर में हदबंदियों की लिस्टें अवेजा कर दी गई हैं। मरकज़ डडियाल और म्यूनसिपल कमेटी और चकवाल की तरक्की आवाम के लिए खुश आइन साबित होगी। इनका मजीद कहना था कि पंजाब असम्बली में पास करदा कानून के तहत ऐसे देहात या कस्बे जिनकी आबादी 25,000 से तजावुज़ करे इन्हें म्यूनसिपल कमेटी का दर्जा दे दिया जाएगा। इसी कानून के तहत भून और डडियाल को भी म्यूनसिपल कमेटीज़ करार दिया गया है। इस इकदाम से इन इलाकों में स्ट्रीट लाइट्स, फौरी निकासी आब समेत दीगर शहरी सहूलियात की फराहमी मुमकिन हो सकेगी। अवामी नुमाइंदे ने इस पेशरफ्त को चकवाल के लिए खुशकिस्मती करार दिया और कहा कि वासा पानी और सीवरेज की सहूलियात में मजीद बेहतरी आएगी। इन्होंने बून रोड के टेंडर्स के मुकम्मल होने की भी नवीद दी और यकीन दिलाया कि तरक्याती काम जल्द शुरू हो। बात करते हैं कसूर की, जहां पर चिकन और अंडों की कीमतों में होशरबा इजाफा, आवाम परेशान। ब्रायलर मुर्गी की कीमत में बड़ी चलांग, 575 रुपये फ़ी किलो से बढ़कर 610 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त होने लगा। दुकानों पर ब्रायलर मुर्गी सरकारी नर्क से ज़ायद कीमत पर फ़रोख्त होने लगी। विलायती अंडों की कीमतों में भी अतार चढ़ाव, 480 रुपये फ़ी दर्जन से कम होकर 410 रुपये फ़ी दर्जन तक फ़रोख्त। देसी अंडों की कीमत में नुमाया इजाफा हुआ, 640 रुपये दर्जन से बढ़कर 680 रुपये फ़ी दर्जन में फ़रोख्त जारी है। रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशिया की कीमतों में इजाफा मुतवस्सित और गरीब तबका शदीद मुतासिर होने लगा। ज़िला इंतज़ामिया सरकारी रेट लिस्ट पर अमल दरामद करवाने में मुकम्मल नाकाम दिखाई दी। खुद साख्ता महंगाई ने शहरियों का घरेलू बजट दरहम बरहम कर दिया है। शहरियों का महंगाई के खिलाफ फौरी कार्रवाई का मुतालबा है। प्राइस कंट्रोल मैकेनिज़्म गैर मौसर मनमानी कीमतों का राज बरकरार है। रिपोर्ट मेयर गुलाम मुर्तज़ा, ब्यूरो चीफ 99 न्यूज़ कसूर। न्यूज़ एडिटर अमर नसीर राजपूत से। सूबाई वज़ीर लेबर व इंसानी वसाइल पंजाब मोहम्मद मनशाउल्लाह भट्ट का सोशल सिक्योरिटी अस्पताल शेखुपुरा का दौरा। मेंबर सूबाई असम्बली पीर अशरफ, DG लेबर सैयदा कलसूम, डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार समेत दीगर ज़िलाई अफसरान और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा भी इस मौके पर मौजूद थे। शेखुपुरा सूबाई वज़ीर ने अस्पताल के मुख्तलिफ शोबाजात का दौरा किया और इंतज़ामात पर इत्मीनान का इजहार किया। सूबाई वज़ीर ने अस्पताल में दी जाने वाली सहूलियात, स्टाफ की हाज़िरी और अद्वियात के स्टॉक और दीगर मामलात का जायज़ा लिया। कमिश्नर सोशल सिक्योरिटी, मेडिकल एडवाइज़र और दीगर अफसरान ने सूबाई वज़ीर को ब्रीफिंग दी। सूबाई वज़ीर मोहम्मद मनशाउल्लाह ने अस्पताल में सफाई सुथराई का जायज़ा भी लिया और मज़ीद बेहतरी के लिए हदायत जारी की। आपको अफसोसनाक खबर से आगाह करते चले, बोरेवाला में मासूम शाह कॉलोनी में 16 साला लड़की ने खुदकुशी करके ज़िंदगी का खात्मा कर लिया।
आमना नामी लड़की ने घर के सहन में लगे पाइप के साथ लटक कर खुदकुशी की है। थाना मॉडल टाउन पुलिस ने इतला मिलते ही मौका पर पहुंचकर लाश को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। मुबैना खुदकुशी करने वाली लड़की आमना के गले में फंदे के निशान मौजूद थे। पुलिस मसरूफ़ तफ्तीश है। लड़की की मुबैना खुदकुशी करने की वजह सामने न आ सकी। रिपोर्ट मलिक तालिब हुसैन, 99 न्यूज़, बुरेवाल। हैदराबाद डिवीजन से मुख्तियार कार हाला ताल्लुक डिस्ट्रिक्ट मटियारी गुज़श्ता कई सालों से अपनी कुर्सी पर विराजमान जाली खातों का मास्टरमाइंड निकला। तफसीलात के मुताबिक मुख्तियार कार तालुका हाला नसरुल्लाह चाड़ो, असिस्टेंट कमिश्नर हाला मजहर बरोड़ो की सरपरस्ती में भट्ट शाह के मेन रोड पर कायम सरकारी ज़मीनों समेत कई जाली खाते बनाकर ठेकेदार जुल्फ़कार अली खासकेली उर्फ भुट्टो के साथ मिलकर भारी नजराने के बाद मरहूम जवार सजावल खान कातियार की ज़मीन भट्ट शाह मेन रोड पर 1 एकड़ से जायद पर डहरी बरादरी से मिलकर रातों रात सरकारी मशीनरी की मदद से कब्जा करवाया जा रहा है। वाज़ेह रहे कि जवार सजावल खान कातियार मरहूम की ज़मीन के खाते वुरसा के इंदाम के लिए सिंध हाई कोर्ट सर्किट बेंच हैदराबाद में केस ज़ेर समाअत है। इसके बावजूद मुख्तियार कार हाला नसरुल्लाह चारोड़ो, असिस्टेंट कमिश्नर हाला मजहर बरोड़ो की सरपरस्ती में गैर कानूनी तौर पर कब्जा करवाया जा रहा है, जबकि वुरसा जवार सजावल खान कातियार के पोते पिटिशनर आफ्ताब अली कातियार एडवोकेट ने गैर कानूनी कब्जा करने, तौहीन अदालत के ज़िम्मे पर सरकारी अफसरान की मिली भगत से ज़मीन पर कब्जे के खिलाफ लीगल नोटिस का अजरा कानूनी तौर पर अरसाल कर दिया और इन्होंने डिवीजनल कमिश्नर फयाज हुसैन अब्बासी, डिप्टी कमिश्नर मटियारी, IG हैदराबाद, SSP मटियारी, सीनियर मेंबर ऑफ बोर्ड रेवेन्यू, सेक्रेटरी रेवेन्यू सिंध, चीफ सेक्रेटरी सिंध, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, आईनी अदालतों दीगर कानून नाफिज करने वाले अदारों से मुतालबा किया कि फिलफौर कब्जा ग्रुप को रोका जाए और कब्जा करने वाले इशफाक डाहरी, अरशद डाहरी और दीगर नामालूम के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज किया जाए। मिर्जा खालिद बेग, सिटी रिपोर्टर से शेखपुरा के पोश इलाका इराइयावाला में पेश आया दिल दहला देने वाला सानिया 2 साल मुर्तज़ा जावेद और 4 साल फातिमा जावेद की एक अताई ने जान ले ली। तफसीलात के मुताबिक 13 जनवरी को जावेद अली अपने 3 बच्चों को मामूली खांसी ज़ुकाम के लिए इलाज के लिए एक नाम नेहाद क्लिनिक पर ले गया, जहाँ डॉक्टर के बेस में छुपा एक दरिंदा जिसने गलत इंजेक्शन लगाकर 2 मासूम बच्चों की जान ले ली। किसी ने नहीं सोचा कि चंद मिनटों में वो क्लिनिक 2 मासूमों का कब्रिस्तान बन जाएगा। गलत इंजेक्शन ने मुर्तज़ा और फातिमा की सांसें छीन ली, जबकि 6 साल हमाद अली आज भी मदर एंड चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स में ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। अताई शाहिद नज़ीर, जिसका ये क्लिनिक कई सालों से गुंजान आबादी में खुलेआम चल रहा था, बच्चों की हलाकत के बाद क्लिनिक को सील कर दिया गया और अताई डॉक्टर शाहिद नज़ीर के खिलाफ पुलिस ने कानूनी कार्रवाई के बाद मुकदमा दर्ज कर लिया। कसूर में सेहत के शोबे में एक और मुस्बत पेशरफ्त, डिस्ट्रिक्ट बाबा बुल्ले शाह अस्पताल में डिजिटल डेंटल एक्सरे यूनिट को फाल कर दिया गया। शहरियों के लिए मयारी तिब्बी सहूलियात की जानिब अहम कदम। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के विजन और डिप्टी कमिश्नर कसूर मोहम्मद आसफ रजा खान की खुसूसी निगरानी में, जबकि CO हेल्थ कसूर डॉक्टर सुहेल तारिक की हदायत पर डिस्ट्रिक्ट बाबा बुल्ले शाह अस्पताल में डेंटल यूनिट को बाकायदा तौर पर बहाल कर दिया गया है। डिजिटल डेंटल एक्सरे यूनिट तवील अरसे से खराब और अदम तवज्जो का शिकार था, ताहम ज़िला इंतज़ामिया और महकमा सेहत की मुश्तरका काविशों से इसे दोबारा फाल बना दिया गया। इसके साथ साथ अस्पताल में कार्डियोग्राफी और IETT मशीनरी को भी बहाल करने का काम तेज़ी से जारी है, जिसे आइंदा चंद रोज़ में मुकम्मल तौर पर फंक्शनल कर दिया जाएगा। डेंटल यूनिट की बहाली से कसूर और गिरदनवाह के शहरियों को दांतों के इलाज की बेहतर मायारी और मुफ्त सहूलियात मुयस्सर आएंगी, जिससे न सिर्फ मरीजों का वक्त और पैसा बचेगा बल्कि इन्हें निजी अस्पतालों का रुख करने की ज़रूरत भी नहीं रहेगी। रिपोर्ट मेहर गुलाम मुर्तज़ा, ब्यूरो चीफ, 99 न्यूज़, कसूर। नरवाल सीनियर कंडक्टर गार्ड तारिक महमूद अपनी मुद्दत मुलाजमत पूरी होने पर रिटायर्ड हो गए। गार्ड तारिक महमूद जब नारवाल रेलवे स्टेशन पर पहुंचे तो फूलों की पत्तियां नशावर करते हुए बैंड बाजे के साथ नारवाल स्टेशन पर इनके इस्तकबाल किया गया। गार्ड तारिक महमूद बजरिया ट्रेन लाहौर पहुंचने पर भी डोल की थाप पर बंगड़े डालते हुए पुरवकार तकरीब में मुनक़िद की गई। जब गार्ड तारिक महमूद नारवाल रेलवे स्टेशन पहुंचे तो रेलवे के मुलाजमीन और नारवाल के शहरियों और शहरी तंजीमों के अहदेदारान ने तारिक महमूद गार्ड को फूलों के गुलदस्ते पेश किए। फूलों के हार पहनाने के बाद डोल की थाप पर लाहौर के लिए रुखसत किया और लाहौर में भी होने वाली शानदार तकरीब में सदर गार्ड एसोसिएशन मंसूर सफरी, जनरल सेक्रेटरी प्रेम यूनियन लाहौर डिवीजन मलिक जमील के अलावा महकमा रेलवे के रिटायर्ड गार्ड्स ने शिरकत की। इस मौके पर मुकर्ररीन ने कहा कि तारिक महमूद की 40 साला सर्विस पूरी ईमानदारी से की गई। मीडिया के नुमाइंदों को तारिक महमूद गार्ड ने बताया, रहमान रहीम, आज का दिन मेरे लिए जज्बात से भरा हुआ है। मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि जिसने मुझे
पाकिस्तान रेलवे अदारे की खिदमत करने के लिए इस इदारे में आया और आज अल्लाह का शुक्र है कि मैं अपने बाइज़्ज़त तरीके से अपने रिटायरमेंट पर पहुंचा हूं। मैं तमाम साथियों से गुजारिश करता हूं कि इसी तरह रेलवे की खिदमत करते हुए अपना काम सर अंजाम दें और रेलवे के अदारे को मज़ीद तरक्की पे चलें। खबर शामिल करते हैं ओकाड़ा से मलिक नियाज अहमद जक्खड़ की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर राशिद हदायत के अहकामात की रोशनी में डीएसपी सदर सर्कल जाहिर हुसैन शाह की जेर निगरानी SHO थाना शाहपुर जैद अंजम और इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन मलिक सफदर शाहिद की अपनी टीम के हमरा बर वक्त और मौसर कार्रवाई 44-2L में खातून को जहरीला केमिकल पिलाने का वाकया। शौहर ने अपनी बीवी इरशाद बीबी को बाथरूम क्लीनर केमिकल पिला दिया। वाकया घरेलू तनाज़े का शाखसाना, तमाम पहलुओं से तफ्तीश जारी है। मुतासरा खातून का शौहर और सास पुलिस हिरासत में। DPO ओकाड़ा राशिद हदायत का कहना है कि केस हक़ाइक़ और मेरिट पर हल किया जाएगा। खातून के वालिद अमानत अली की मुद्दत में कानूनी कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया। उकाड़ा शहर में हुकूमत पंजाब के सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत सफाई का एक वसी ऑपरेशन जारी है। इस ऑपरेशन का मकसद शहरियों को साफ, सेहतमंद और महफूज माहौल फराहम करना है। जो मुहिम साहिवाल वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की निगरानी में शहर के हर कोने में चलाई जा रही है। सफाई की कार्रवाइयों को एक जामे हिकमत अमली के तहत अंजाम दिया जा रहा है। प्रोग्राम का मरकजी हदफ डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन को 100% यकीनी बनाना है। इससे रहायशी इलाकों में कचरे के ढेर लगने से रोका जा रहा है। शहर की गलियों और मोहल्लों में रोजाना की बुनियाद पर सफाई की जा रही है। बारिश और गंदे पानी के बहाव को बेहतर बनाने के लिए नालियों से मिट्टी और कचरा भी निकाला जा रहा है। DPO ओकाड़ा मोहम्मद राशिद हदायत ने मस्जिद शर्ता डिस्ट्रिक्ट कम्प्लेक्स में खुली कचहरी का इनेकाद किया, जहां जिला भर से आए शहरियों ने अपने मसाइल और शिकायत पेश की। DPO ने शहरियों के मसाइल बगौर सुने और मुतल्लिका अफसरान को मौका पर ही फौरी और मौसर कार्रवाई के अहकाम जारी किए, ताकि अवाम को बर वक्त इंसाफ और रिलीफ फराहम किया जा सके। खुली कचहरी से खिताब करते हुए DPO मोहम्मद राशिद हदायत ने कहा कि एहतसाब का आगाज़ खुद से होता है और हर फर्द को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होना चाहिए। इन्होंने कहा कि नज़्म ज़ब्त, कानून की पासदारी और मुस्बत तर्ज़ अमल ही एक पुरअमन और तरक्की याफ्ता मुआशरे की बुनियाद हैं। जमात इस्लामी नारवाल ने डिस्ट्रिक्ट बार रूम के सामने बल्दियाती एक्ट 2025 के खिलाफ दूसरे रोज भी रेफरेंडम कैंप लगाया। जमात इस्लामी के रेफरेंडम कैंप में वकला की कसीर तादाद, जिनमें साबिक सदर बार और पीपल्स पार्टी के साबिक सेक्रेटरी जनरल हाई कोर्ट के एडवोकेट फयाज अहमद गुराया ने मीडिया से गुफ्तगू में बताया कि पंजाब हुकूमत ने नया बल्दियाती एक्ट एक काला कानून है। पंजाब हुकूमत ने इस कानून के तहत आवाम के बुनियादी हकूक छीनने की हुकूमत को अब ये छोटे छोटे काम छोड़कर आवाम के मसाइल को निचली सतह तक रसाई के लिए जमाती बुनियादों पर इलेक्शन करवाने चाहिए। यूनियन कौंसिल और ज़िला चेयरमैन का इंतखाब आवाम के वोटों से हो। ब्यूरोक्रेसी मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदों के मातहत हों। तहसील और ज़िला की सतह पर बाइख्तियार हुकूमतों का निज़ाम हर सतह पर आवाम को हुक्मरानी का हक हो। रिपोर्ट नुमाइंदा अली उस्मान, 99 न्यूज़ नारोवाल। हवेली लखा से चौधरी गुलाम अब्बास जट की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रैफिक कवानीन की पासदारी इंसानी जानों का तहफ़्फ़ुज़ है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर ओकाड़ा की हदायत पर ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर पंजाब पुलिस और ट्रैफिक पुलिस की जानिब से मोटरसाइकिल सवारों के हेलमेट और लाइसेंस चेक किए जा रहे हैं और इसी तरह गाड़ियों के ड्राइवर से भी लाइसेंसिंग चेक किए जाते हैं। खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई और जुर्माने किए जा रहे हैं। पुलिस के इन इक़दाम का मकसद आवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ है। अगर किसी भी कौम का मयार ज़िंदगी चेक करना हो तो इसके ट्रैफिक के डिसिप्लिन से चेक किया जा सकता है। अवामी हलकों में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के इन इक़दाम को बेहद सराहा गया। खबर शामिल करते हैं खुशाब जोराबाद से। चौधरी शौकत परवेज़ की रिपोर्ट के मुताबिक अवामी नेशनल पार्टी सूबा पंजाब के सीनियर नायब सदर अलहाज उमर खान गर्देजवी ने कहा कि अवामी नेशनल पार्टी पाकिस्तान की मकबूल तरीन सियासी जमात है, जिसके अकाबरीन ने मुल्क में बेपनाह कुर्बानियाँ दी हैं। सूबा पंजाब में अवामी नेशनल पार्टी हर ज़िला में अवामी नुमाइंदगी कर रही है और वो अपने दफ्तर में मीडिया से खुसूसी बातचीत कर रहे थे। इनका मजीद कहना था कि 30 जनवरी बरोज़ जुमा अवामी नेशनल पार्टी के ज़िलाई सेक्रेटेरिएट में बादशाह खान की बरसी का एक खुसूसी प्रोग्राम तरतीब दिया गया है, जिसमें ENP की मरकज़ी और सूबाई क़यादत और दीगर अजला से अवामी नेशनल पार्टी के सदूर और कारकुनान की कसीर तादाद शिरकत करेगी। इस सिलसिला में तैयारियाँ शुरू कर दी गई हैं। इनका मजीद कहना था, आइए जानते हैं। सवाल किया वाक़िया हम हर साल बादशाह खान बाबा, वली खान बाबा की बरसी मनाते थे, तो इंशाल्लाह इस साल भी उसी तरह जम जोश से मनाएंगे और इस साल और भी बेहतर होगा, क्योंकि जितना झंडों का खर्चा था जलसे का वो गर्देजी कंपनी ने सैफुल्लाह खान ने उठाया और
हमारा यूथ का सदर जो ज़िलाई जलालुद्दीन गर्देजी इन्होंने उठाया, उसी तरह वली खान वगैरह ये जो है ना कारकुनों ने काफ़ी सारा खुद जिम्मा उठाया कि हम इसकी पार्टी की झंडे वगैरह जो है ना, तो मैं इनकी भी मशकूर हूँ। इंशाल्लाह 29-30 को जो है ना बाचा खान बाबा वली खान बाबा की बरसी होगा, और उसमें पूरे जो खुशाब किए उसमें चाहे लोकल हो चाहे पख्तून बिलादरी हो, इंशाल्लाह जम जोश से पूरा पंजाब की सतह पे एक बरसी होगा। आपको पता है कि सालाना हमारे प्रोग्राम होगा, इस दफ़ा भी जम जोश से होगा, और खुदा से करते हैं कि अमन हो, और बाचा खान बाबा का अमन का पैगाम है। काफ़ी अरसा हो गया कि इनपी का प्रोग्राम ही नहीं हुआ है, और ये इंशाल्लाह हमारे अपना पार्टी का पैगाम है, प्रोग्राम ही दिन ब दिन तेज़ होगा इंशाल्लाह। आप भी खुश रहो मीडिया वाले कि आज आप भी अवामी नेशनल पार्टी के दफ्तर आए हो, शुक्रिया आपकी। खबर शामिल करते हैं चकवाल से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मलिक हसन फरदौस की रिपोर्ट के मुताबिक कलर कहार दरबार मोड़ शाहजोर वैन को हादसा, एक शख्स जख्मी। रेस्क्यू 1112 की बरवक्त और पेशावराना कार्रवाई। रेस्क्यू कमांड एंड कंट्रोल रूम चकवाल को कलर कहार दरबार के करीब एक ट्रैफिक हादसे की इतला मसूल हुई, जिसमें बताया गया कि एक शाहजोर वैन तेज़ रफ्तारी के बायस बेकाबू होकर तकरीबन 10 फीट गहरी खाई में जा गिरी है, जिसके नतीजा में गाड़ी में सवार एक शख्स शदीद जख्मी हालत में फंस गया। इतला मिलते ही रेस्क्यू कमांड एंड कंट्रोल रूम चकवाल ने फौरी तौर पर सब स्टेशन कलर कहार से एम्बुलेंस सर्विस जबकि सेंट्रल स्टेशन से रेस्क्यू व्हीकल को जाए हादसा रवाना कर दिया। रेस्क्यू टीमों ने बर वक्त मौका पर पहुंचकर सीन असेसमेंट की जाए कि हादसे को महफूज बनाया और रेस्क्यू ऑपरेशन का आगाज किया। खबर शामिल करते हैं खुशाब जोहराबाद से। चौधरी शौकत परवेज की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर जहांजेब हुसैन लाबर की ज़ेर सदारत कॉन्फ्रेंस हॉल में रेवन्यू रिकवरी और माहाना कारकर्दगी का जायजा लेने के हवाले से अहम इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवन्यू खुशाब अब्दुल्ला खान, असिस्टेंट कमिश्नर खुशाब चौधरी ज़ियाउल्ला, असिस्टेंट डायरेक्टर अराजी रिकॉर्ड सेंटर जोहराबाद महर अहमद ज़ेब, नायब तहसीलदार राना मुश्ताक, नायब तहसीलदार अतर शराजी, नायब तहसीलदार शाजिया खान, मलिक मुनीर अहमद खारा, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, मुतलका महकमों के अफसरान शरीक हुए। इस दौरान रेवन्यू के मुतलका रिकवरी, माहाना कारकर्दगी और पंजाब बोर्ड ऑफ रेवन्यू के नए कानून के बाद रजिस्ट्री की तफसीलात अहम इशूज़ ज़ेर बहस आए। डिप्टी कमिश्नर खुशाब डॉक्टर जहांजेब हुसैन लाबर को ADCR रेवन्यू खुशाब अब्दुल्ला खान और तहसीलदार, नायब तहसीलदार ने रेवन्यू रिकवरी नए नोटिफिकेशन के बाद रजिस्ट्रियों की तफसीलात, खसरा मोजाजात बारे तफसीली ब्रीफ किया और आइंदा साल 2026 में रेवन्यू अफसरान को रेवन्यू के असल हदफ टारगेट पूरा करने के हवाले से अहम जिम्मेदारियां सौंप दी गईं।